तगैरी खती मसावातों का मतलब है कि टू वेरिएबल्स तो जिसमें एक्स भी है और वाई भी है, ऐसी मसावात जिसमें एक्स और वाई दोनों, खाली एक्स रहा तो उसकी एक मुतगैरी मसावत बनी, उसमें दोनों आ गए, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, या यम और यन आए, कोई ABCD के कोई दो अदर, उसको बोलेंगे दो मुतगैरी। समझ में आ रही? अब क्योंकि दो मुतगैर रहे उसमें, दो एक्स भी रहा और वाई भी रहा, तो उसका ग्राफ बनाए तो उसका एक खद बनता, उसकी ग्राफ बनाए, उसकी फोटो बनाए समझो, तो एक लाइन बनती, इसलिए उसका नाम लीनियर रखा, लीनियर फॉर लाइन, खती, खद बनता है उससे। समझ में? वो आप 10वीं में जाएंगे जब आपकी समझ, या यहाँ पर भी दूंगा हो सकता है। अब इसका हल कैसा रहता, तो इसको अब समझो एक जमा वाई मसावी 12 एक मसावत हो, इसमें एक्स तो भी दिख रहा आपको और वाई भी नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? और तो ऐसी मसावत जिसमें एक्स भी है वाई भी है, अगर उसको हल करो बोले तो आप उसको हल कर सकते हैं। अगर वो एक ही मसावत रही, अब एक मसावत मसावी की अलामत दिखी तो बोला हाँ ये इक्वेशन है मसावत, तो इसके हल कितने हैं बोले तो लामहदूद हल है। जैसा किसी ने बोले कि भाई एक्स की कीमत 6, वाई की कीमत भी 6 और 6 12, फिर थोड़ी देर से समझ में आता सर 6 और 6 कहीं बोले रहे तो एक्स की 5 ही लो, इसकी 6 लो, 7 लो, 7 और 5, फिर बच्चा बोला सर उसकी 10 ले उसकी 2 ले, तो कितने हो आ रहा, समझ में आ रहा? फिर दूसरा बच्चा बोलता सर उसकी 10 उसकी 2 नहीं, पहले वाली की 2 लो बाद वाली की 10 लो, ये 2 ये 10 कितने है ना? तो इस तरह से वाई भी है, तो ऐसी मसावत को इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते, जिसमें दो मुतगैर रहते। इसका हल करो बोले तो पहले सबसे पहले बच्चे ऐसा जवाब देते ये 6 है, ये 6 है, 6 और 6 12। फिर बाद में थोड़ा सा समझ में आता, अरे सर इसको 7 लो, इसको 5 लो, 7 और 5 भी तो 12 होता। फिर कोई बोलता 9 और 3 भी तो 12 होता। एक ने 9 और 3 बोला तो दूसरा बोलता सर 9 और 3 कहीं को 3 और 9 ले ना, 3 और 9 भी तो 12 होता। तो उल्टा भी कर देते, एक्स की कीमत को 3, वाई की कीमत को 9 भी करे तो 12 हो रहा। फिर ज़रा कोई और ज़्यादा होशियार रहा तो वो बोलता सर 12 और 0 भी तो 12 होते ना, एक्स की कीमत 12 लो, वाई की कीमत 0 लो, तो कितने होते 12। फिर उसके बाद थोड़ा और समझ में आ रहा, किसी के तुमने बोलता सर 13 में से 1 गया भी तो 12 बचता नहीं, एक्स की कीमत 13 लो, वाई की कीमत -1 लो। इस तरह से जितना आप सोचते जाएंगे उतने आंसर आएंगे, जितना भी सोचते बैठो आप उतने आंसर आते बैठे। समझ रहे आप बात? तो यहाँ पर जो है जब एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन कितनी मसावतें हैं? एक मसावत, और एक मसावत देकर अगर आपको पूछा जा रहा कि इसके कितने हल हैं, उसको हल बोलते हैं, उसको जवाब में हल। ऐसे आप लामहदूद हल बना सकते। तो एक जो मसावत होती है 6 6 7 और 5 है ना, फिर 3 और 9 2 और 10, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर 0 और 12 ऐसा। अब आप मैं क्या बोलूँ, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए मैं जवाब दे दे रहा था, फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। 13 -1, एक्स की कीमत 13 लो, वाई की -1,
दूसरा कोई बोले -2 14 12 आ रहा। कितने भी जवाब आप बोल सकते, देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये उसका सॉल्यूशन, दोनों की जमा करे तो 12 आती जाए। तो ये एक नुक्ता रहता है 6,6। मैंने यहाँ गलती से जवाब लिख दिया, आपको समझना बोलते, मगर एक्चुअली यहाँ पर आप मुहद्दिद लिखते हैं, उसको एक नुक्ता बोलते हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े हैं तो उसमें खौस के अंदर 2 अदद लिखे वाले रहे, तो ये क्या है, एक नुक्ता। ये और एक नुक्ता, ये एक नुक्ता है ना। ये 2,10 भी एक नुक्ता, फिर ये 0,12 भी एक पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एक पॉइंट, कितने पॉइंट है जी? लामहदूद नुकात इसमें हो सकते हैं, लामहदूद नुकात हो सकते हैं। और भी आप जो है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन है और उसको हल करो बोले तो आप बोल सकते हैं कि उसके लामहदूद जवाब आ जाएंगे। कितने आंसर आएंगे? कितने भी, बहुत हो सकते हैं। लेकिन आपको एक ही जवाब होना, एक और एक सिर्फ जवाब होना, तो आपको इसकी हल करने के लिए एक जवाब के लिए और एक इसके जैसी मसावात हो। आप समझो ये मैंने लिया x जमा y = 12, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए मेरे को इसके जैसी और एक मसावात लाना है। समझ में आ रही बात? समझो ये 6 x - y = 6, x जमा y = 12। फिर आपको 8th में 7th में सिखाते हैं, 9th में कि भाई एक के नीचे एक रखो। एक तरीका है, एक तरीका, इसके 5-6 तरीके ऐसी हल करने। जब 2 मसावातें आ जाती है उसको हल करना, ये याद रखना आप। अब यहाँ से जो है ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो ये पहला सवाल दिया मैंने, आप एक जमा का y एक मनफी का y कैंसिल क्यों करना? क्योंकि आपको एक जवाब चाहिए। तो यहाँ आप दिमाग में ये बात बिठा लो कि इस तरीके में, इसको इखराज का तरीका बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इस तरीके में आपको या तो x को या तो y को काटना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को कट करके आगे जाना। क्यों ऐसा करना है? इसलिए करना है कि हमने अभी तक इस सबक से पहले तक एक वेरिएबल को हल करना सीखे थे। हमारे पास ऐसा सवाल रहता था 1 जमा 5 = 12 हल करो बोले तो अपन क्या करते, जमा का 5 इधर गया बोले, है कि नहीं, और x की कीमत 12 में से 5 गए 7। देखो यहाँ 7 रखो, 7 और 5 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सर 6 आया, 6 और 5 होते 12, तो 6 जवाब है क्या? फिर समझ में आया क्या? जवाब किसको बोलते? जवाब उसको बोलते कि यहाँ कौन सा आदत फिट होता, यहाँ 7 इंच फिट होता, खाली 7। 7 में जमा करे 5 तो 12 आता, इसलिए 7 उसका जवाब है। और उसको हल करके वहाँ कौन सा आदत आएगा ये मालूम करने के लिए, वहाँ पर कौन सा आदत आएगा मालूम करने के लिए एक तरीका बनाए भाई। तो इधर का जो भी आदत है उसको उधर ट्रांसफर करो, अलामत बदल जाएगी, फिर जितना बचेगा वो उसका आंसर रहेगा। ये अपन ने पढ़े ना, कितने वेरिएबल है जी? y भी है क्या? एक वेरिएबल है खाली। तो एक वेरिएबल को हल करना हमने सीखे y। इसमें कितने वेरिएबल? 2। अब इसको हल करने के लिए हमको एक वेरिएबल में तब्दील करना पड़ता है। सवाल में कितने कौन कौन नजर आ रहे? x भी और y भी। हम तो ये नहीं सीखे, उसको क्या करते हैं हम अपने मुताबिक जो हमने सीखे हुआ है, हमने एक वेरिएबल को हल करना सीखे। ये इस तरीके की मसावात में तो ढालते हैं। तो इसके वास्ते या तो x को काटना पड़ेगा या तो y। अब देखो अगर ये एक जमा का y है, एक माइनस का y है, दोनों को अगर काट दिए तो कितने, अब क्या बचा है? एक x और एक x, 12 और 6 18। देखो कितने वेरिएबल है इसमें,
आ गया एक वेरिएबल। अब इसको हल कर सकते हैं हम। एक वेरिएबल को हल करना हमको मालूम है, दो वेरिएबल को हल करना नहीं मालूम था। तो जब नहीं मालूम था तो एक वेरिएबल में तब्दील करना तो आता ना, एक के नीचे एक रख के अलामत बदल के काटना, एक तरीका बनाया हुआ, इखराज का तरीका। अगर आप कट जा रहा हो सीधा ऐसा, एक जमा का एक मनफी का रहा तो कट, इसको बोलते दोनों की जमा करना। x मसावी 18 दो एकम दो दो ना है x, कोई तो बोले जी मैं इसलिए लिख भी दिया हूँ। हाँ, x की कीमत 9 है। अब ये जो कीमत आ गई, ये कीमत को किसी एक मसावत में रख के दूसरी कीमत ला। अब ये देखिए x की कीमत, इसको या तो इसमें भी रखो वही जवाब आएगा, इसमें भी रखो वही जवाब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नंबर 1 में रखता हूँ, इसको बोलते नंबर 1 मसावत, इसको बोलते नंबर 2 मसावत। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर को ऐसा दायरे में लिखा जाता है। तो पहली मसावत फिर से लिखना। अब x के नीचे कितना रखना है, या 9 जमा y मसावी 12 माइनस ये प्लस का 9 इधर, तो y मसावी 12 में से 9 गए। इस तरह से आंसर आएगा। सॉल्यूशन बोल के लिखें आप, x इज इक्वल टू 9 y मसावी 18। ये इसका तरीका, एक तरीका समझ में आया क्या, एक तरीका ये है। अब इसका दूसरा सवाल क्या हो सकता है, दूसरा सवाल ऐसा हो सकता है 3x जमा y मसावी समझो 15 और x जमा y मसावी 5, कुछ भी हो सकता है। दो मसावातें दीजिए। अब यहाँ पर भी अगर आपको बोले कि भाई इखराज का तरीका इस्तेमाल कीजिए, या आपने सोचे कि भाई काटना है, तो ये 3x है, ये 3x है क्या, ये तो कटने से रहा, एक जैसे इतनी है। ये दोनों एक y और एक y कट सकता है, लेकिन दोनों की अलामत सेम जैसी है। और काटे बगैर तो सवाल हल होगा नहीं, क्योंकि हमको एक मुतगय्यर हल करने का तरीका मालूम है। एक को काटे तो एक मुतगय्यर में तब्दील होगा। यहाँ कितने मुतगय्यर नजर आ रहे, 2 वेरिएबल्स है ना। तो ऐसी सूरत में मजबूरी है बोल के इसकी अलामत तब्दील कर दें। एक जमा का y रहा तो दूसरे को क्या कर देना, माइनस का बना देना। मजबूरी है, काटे बगैर तो सवाल हल होगा नहीं। समझ रहे आप, इखराज के तरीके में, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक का साइन चेंज करना जरूरी है। इसलिए मैंने जैसे ही इसकी साइन चेंज करा, ये दोनों बोलते भाई हमने क्या करे, हमको भी दो। तो फिर इनकी भी अलामत तब्दील करना पड़ा। ये प्लस है तो क्या करें, यहाँ पे भी क्या है, तो क्या करेंगे ऐसे। तो आपकी मजबूरी का वो दोनों भी फायदा उठाते। एक की अलामत तब्दील करें मतलब पूरी मसावत के वो एक्चुअल है ऐसा समझना, बोल के ये हम इस स्टाइल से बोल रहे हैं। एक्चुअली -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना बोलते हैं उसको। वो अलग बात है, बाद में समझेंगे। इतना समझ में आया, सबकी अलामत तब्दील कर दें। कर दिए कि पुरानी अलामत गई, अब ये जमा का y और मनफी का y बन गया, कट गया। एक प्लस एक माइनस का रहा तो, और ये 3x में से माइनस हो गया 1x, कितने बचे, और ये 15 में से 5 माइनस हो गए, है ना। तो x मसावी कितना आएगा, 10/2, 1 का 2, x मसावी 5। ये कीमत आय वाली को क्या करना बोला मैंने, कोई एक इक्वेशन में रख देना जो आसान दिख रही हो। नंबर 2 आसान दिख रही, क्या दिख रहा, नंबर 2 में रखने पर 2 नंबर की मसावत क्या है, मसावी x के नीचे कितना रखना है, 5 जमा y मसावी, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस का 5 ले रहा है, तो y इज इक्वल टू 5 0। ऐसा भी जवाब आ सकता है। तो x मसावी 5 और y मसावी 0, ये आपका सॉल्यूशन। समझे, ये आंसर। एक थोड़ा थोड़ा समझ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ, समझे, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इतना लिखी
जब दोनों मसावातों को एक के नीचे एक रख के देखेंगे अपन, जब देखेंगे ऐसा, तो अपने समझ में आता है यार इसके भी कोएफिशिएंट एक जैसे नहीं, या एक है तो या 3 है, ये तो कटता नहीं, इसके भी कोएफिशिएंट एक जैसे नहीं है, ये भी नहीं कटेगा। मगर काटे बगैर तो आगे जा नहीं सकते, क्योंकि हमको वन वेरिएबल में तब्दील करना है उसको। एक्स को तो भी काटना पड़ेगा, वाई को तो भी काटना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास जो मसावाते हैं वो मसावातों में यहाँ 3 लाना आसान है। एक तरीका बता रहा हूँ मैं खाली, यहाँ एक आध तरीका समझ में आ जा रहा हूँ। मैं हल करूँ बोल के अगर आ गया तो आपको हल करने आना, कोई तरीके से क्यों नहीं होती। और 10वीं की क्लास में ग्रामर का तरीका बोल के दिया हुआ है, और फिर उससे तो सभी सवाल हल हो जाए। ग्रामर का तरीका 10वीं में अपन जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी एक चीज ये है, यहाँ 3 लाने के लिए इस पूरी मसावात को 3 से ज़रब देना पड़ेगा। तो आप ऐसा ही अपनी सहूलत के लिए लिख लेना 3 से ज़रब, और ऐसा नीचे लिख सकते मसावात नंबर 1 को 3 से ज़रब। मसावात नंबर जो लिखेंगे वो सर्कल में लिखना, और जिससे ज़रब, तक़सीम, जमा, तफरीक कर रहे उसको आज़ाद लिखना है। तो मतलब है उसका कोई भी चीज़ सर्कल में लिखे वाली रही तो वो क्या है, इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर है। और ये 3 से ज़रब कर रहे हैं हम, तो 3 से इसको भी ज़रब, 3 से इसको भी ज़रब, 3 से, जैसा सुब की अलामत बदले थे पिछले सवाल में, तो किसी अदद से अगर आप ज़रब दे रहे तो सबको देंगे ज़रब। 3 ज़रब x 7 तिया y, और 10 तिया, ये हो गई पहली मसावत। इस तरह पूरी मसावत को ज़रब दे दें, और दूसरी मसावत उसके नीचे भी 3x मनफी 2y। इसको कुछ भी नहीं करना, इसको तब्दील करने की जरूरत नहीं। अब उसमें भी 3x आ गया, इसमें भी 3x आ गया, तो 3x क्या होगा, नहीं होगा, दोनों भी प्लस के अभी भी नहीं होगा। हालांकि उसके कोएफिशिएंट ज़रीब एक जैसे हो गए, लेकिन अभी भी कटेगा नहीं, दोनों प्लस के, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो आपको फिर वो पिछले सवाल की जैसा इसकी तब्दील करना पड़ेगा अलामत, इसकी साइन चेंज करेगी, फिर ये दोनों की भी करना। और यहाँ क्या है, तो क्या करेंगे, तो आप 3x एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। इतनी इसके पीछे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। उसके बाद 21xy में से 2y गया, अच्छा मिलाना है, देख रहे हैं आप, 21 और 2 y, और ये 30 में से 7 गए, तो y मसावी 23/23 एक का, y मसावी i वाली मसावात को किसी एक में रख देना, i वाली इक्वेशन को किसी एक में रख देना। ये पहली आसान दिख रही है ना, तो इसमें रख दीजिए पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x + 7y = 10। अब ये जनरली होता क्या है, x की कीमत हम हमेशा लाते y काट के, इस सवाल में x कट गया, y की वैल्यू आएगी, और गलती से x के नीचे रख देते, मार्क काट लेते नहीं, वैल्यू किसकी आई हुई है, तो y के नीचे रखेंगे, बाकी सब जैसे का वैसा, y की जगह पर 1 छोटा सा खौस इस्तेमाल करके रखो, ज़रब है उसका मतलब, खौस का मतलब 7 × 7, और ये प्लस का 7 उधर जाके कितने बचे, 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल करें, x = 3, y = 1, ये इसका जवाब है, आंसर, सॉल्यूशन। समझ में आई बात। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि इनके जरिए तो ऑलरेडी एक जैसे, खाली साइन चेंज करेगी काम हो जाता, तो इसकी साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस माइनस। हाँ, ये एक तरीका बता दूं, अब इसके बाद और कुछ और बोलने आना, तो ये 2x कट गया है ना, और -3y और -1y,
कितने हो गए? क्योंकि दोनों की साइन एक जैसी है, सेम है, इसलिए मिलाएंगे उसको। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, दोनों की साइन एक जैसी है, इसलिए तो कितने हो गए वो? माइनस के 4। और ये बड़े अदद की अलामत आने वाली है, और अलामतें अलग अलग है, इसमें माइनस है, यहाँ प्लस है। जब साइन है अलग अलग रहती तो क्या करते? निकालेंगे। 13 में से 9 निकालेंगे, दोनों साइड माइनस आई तो आप कट कर सकते हो उसको। मसावी से पहले भी माइनस आ गई, मसावी के बाद भी माइनस है, एक ही है, इधर भी एक ही अदद है, उधर भी एक ही अदद है। मैं तो बोलेंगे 2 रही तो भी कट कर सकते कि क्या है कि नहीं, हाँ ऐसा माइनस कैंसिल कर दे सर। और y इज इक्वल टू 4, और ये ज़रब में है तो ये बटे में है, 4 1 y की कट कटा के कीमत आ गई। ये तरीका है, ठीक है। और कोई जो मसावत आपको आसान लग रही है उसको लिख लीजिए। कौन सी लिखूंगी? अच्छा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, नंबर 2 में रखने पर प्लस है सर, क्या प्लस है? अच्छा ऐसा देखते रहने, आप हमेशा देखते रहे। आपको पक्का बनाने के लिए मेरे को बहुत बड़ी गड़बड़ा करते ही रहना पड़ता। आप कितने प्रेजेंट है यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को कौन देखने वाला है? एक बार पूरा सवाल गलत लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री का था वो बोल के लिखा है, एक माइनस को कुछ तो भी वहाँ पे अलामत की गड़बड़ थी, कोई बोला नहीं, हमें पूरा गलत लिखा दिया। फिर आखिरी में बोला एक गलती हुई, चेक करो। होता है, इस साल नहीं हुआ तो मैं एक दूसरे को देखो मत। तो 2x जमा 1 मसावी आपकी प्रेजेंट ही जरूरी है। मेरे को क्या करना है? अलर्ट रहे आप। तो 2x मसावी 13 प्लस का एक इधर आ गया, इस तरह 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 12 बटे 2, x की कीमत इस तरह से आंसर आया y इज इक्वल टू 1। है कि नहीं? y इज इक्वल टू 1, ठीक, वेरी गुड। पहले तरीके में कोई कोएफिशिएंट नहीं था, x जमा y मसावी 12, x मनफी y मसावी 6, ऐसा दोनों x के साथ भी कुछ नहीं था, y के साथ भी कुछ नहीं, एक के नीचे एक रख के हल कर दो। दूसरे तरीके में x के y के साथ कोई कोएफिशिएंट आ गया, ज़रीब आ गया, ज़रीब, तो उसको एक जैसे है तो काट दिए, अलामत अलग अलग है तो काटे, अलामत एक जैसी थी, कोएफिशिएंट एक जैसे थे और अलामत भी एक जैसी थी तो अलामत बदल के काटे। क्या करें? अलामत बदल के काटे। 2 तरीके हो, राइट। तीसरे तरीके में ज़रीब एक जैसे नहीं थे, ज़रीब को एक जैसे बनाए, 3 से ज़रब दिए, है ना, किसी अदद से ज़रूरत थी तो ज़रब देके एक जैसे बना के काटे। चौथा तरीका यहाँ पे आया। चौथा तरीका ये है जिसमें x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में y के साथ और y का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में x के साथ। ऐसा भी सवाल इम्तिहान में दिया जाता है, बड़े बड़े नंबर दिखते, बच्चे एक जैसे बनाते को परेशान हो जाते, बनते ही नहीं। इसको बोलता हूँ आगे क्या सवाल जो रहता इसको भी हल कर सकते, मगर ये 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए x प्लस वाई की वैल्यू मालूम करो या x माइनस वाई की वैल्यू मालूम करो बोल के आता सवाल। सवाल में क्या देता हूँ? x जमा वाई की कीमत मालूम कीजिए या x माइनस वाई की कीमत मालूम कीजिए बोलता है। तो इसमें से समझ लेना, जमा बोला ये दोनों की जमा कर, ये दोनों को ऐड कर, 1 और 2 की जमा कर। इक्वेशन नंबर 1 है 2। अब समझो बोला सवाल में x जमा y की कीमत मालूम करो, तो आप एक के नीचे एक रखना और दोनों को ऐड कर देना।
तो ये 99 और 101 200x होगा। 99 और 100 101 200 हुआ। और इधर ये हो गया। तो इम्पोर्टेंट इधर का नंबर नहीं है, इधर का नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है कि मसावी के बाद क्या आ रहा, ये इम्पोर्टेंट। ये दोनों एक जैसे चाहते हैं क्योंकि वो दोनों का x का जरिए y को गए हुआ रहता और y वाला कोएफिशिएंट इधर भी 99 101 रहता, इधर भी 99 101 ही रहता। समझ रहे आप? इसका ख्याल रखें। आप दोनों को ऐड करें तो 200 इसमें भी आएगा, 200 इधर जो नंबर आएगा इधर भी वही नंबर आता। पूरी मसावत को उससे तकसीम कर दें। जैसा अपन ने 3 से पूरी मसावत को ज़रब दिए थे पिछले सवाल में, याद आया क्या? 3 से x को दिए 3x हुआ, 3 से 7 को दिए 7 की 21 हुआ था ना एक सवाल। तो वैसा सबको जैसा ज़रब दे सकते वैसी पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते आप। तो यहाँ पर एक जैसा नंबर क्या है, इसको भी 200 से, इसको भी 200 से, इसको भी 200 से डिवाइड कर देना। मसावी के बाद क्या है उसको देखना नहीं। ये जहाँ पर जो दो एक जैसा रहेगा उससे पूरी मसावत को ज़रब तकसीम कर 200x बटे 200y बटे और 1000 के भी बटे में पूरी इक्वेशन को आपने तकसीम कर, समझा? तो ये 200 200 कैंसिल और ये 2 0 2 0 तो एक कम 2 तो x जमा y की कीमत कितनी आ गई? कुछ मुश्किल है? बेकार। कितना आसान है। कभी कभी सवाल में बोलता x माइनस वाई की कीमत में, ये हो गया सवाल खत्म हो गया। ये अब आपको मसावा दिया लिया 5x जमा 7y मसावी है समथिंग 24 और 7x जमा 5y मसावी है समझो ना कुछ और 12 कुछ तो भी है। मैं दिल से बना लिया मसाला। अब आपको बोले x माइनस वाई की कीमत मान, क्या करो? माइनस करने का क्या मतलब? 5 में से 7 निकालो, माइनस करने का मतलब ये नहीं, असल में निकालना मतलब नहीं है। असल में आप ध्यान लगाएंगे यहाँ पर कि आप अगर सब्सट्रैक्ट करना है, अगर आपको अलामत बदलना है, निकालना है का मतलब है दूसरी मसावत की अलामत बदलना। अगर आपने इसकी यहाँ पे अलामत बदल दी है तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा -2x, यहाँ बचेगा -2y, यहाँ बचेगा 48 में से 24 गए -24, इसमें -2 बचेगा, इसमें भी -2 बचेगा, इधर -24 बचेगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, माइनस बच रहा पूरों में, सब में माइनस है तो फिर वो प्लस हो जाएगा। सब पूरों का माइनस काट देना पड़ेगा, एक जगह काटे थे ना इससे पहले बस, तो फिर बीच में क्या आ जाएंगी अलामत, और उन्हें क्या मालूम करो भला। तो यहाँ पर ये मैं बताना ये चाह रहा कि पहले गौर करना, अच्छे से गौर करना। माइनस बोलेगी सर ने बोले थे अरे माइनस कर दो, ऐसा एक आधा सवाल आ जाता जिसमें अलामत बदले बगैर इनकी जमा करे तो जवाब आता, क्योंकि ये दोनों की साइन कैसी है, एक जैसी का मतलब मिला, मिलाए तो बड़े अदद की अलामत आती, तो इनमें बड़ा कौन है? तो ये 5x और 7y, 7x 5x और 7x, और ये 7y और 5y माइनस के 12y, और इधर 48 और कितने हो गए? अब किससे तकसीम करेंगे? 12y बटे 72 बटे, बीच में माइनस आ रहा। हाँ, ये भी ख्याल रखना पड़ता कभी कभी, थोड़ा ध्यान से, इसलिए मैं एक सवाल बना के बता दिया। 12 एकन 12, 12 छक्के, मैं बोला कोई बोलते कि नहीं, देखना x माइनस वाई की कीमत कितनी है? 6।
ये याद आ गया है कि दूसरा सवाल मैंने बता दिया आपको, जिसमें बीच में दोनों में भी माइनस है तो नीचे ऐड करके माइनस ला सकते हैं, दोनों का एडिशन करके। इनकी भी अलामतें एक जैसी है, मिला लो, इनकी भी अलामतें एक जैसी है, मिला लो, तो बीच में माइनस खुद ब खुद आ जाएगी। ये भी एक ध्यान देंगे। ये दूसरा सवाल। अब समझो एक और सवाल ऐसी, यही दिया लेसन 101 x माइनस वाई की कीमत मालूम करो, x माइनस वाई की कीमत मालूम करो। सवाल x जमा y की कीमत मालूम करो के बजाय x माइनस वाई की वैल्यू मालूम कीजिए बोल के बोला उन्हें सवाल में, तो आप इसमें प्लस है तो बीच में प्लस आएगा। आप ये टाइम पे साइन चेंज करें आप, और उसमें भी ख्याल ये रखें, उसमें भी ख्याल ये रखें कि बड़े जिसमें अदद है उसको ऊपर लिखें और छोटे जिसमें अदद है उसमें नीचे लिखें, ज़रा फायदा हो जाए। तो बड़े अदद इसमें 501 है ना, 101x 99y 501। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि जिसमें बड़े बड़े नंबर से उसको ऊपर रखो, जिसमें छोटे छोटे नंबर है उसको नीचे रखो। ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, ऐसा करना ज़रूरी मगर करे तो फायदा है। जब सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं आप, साइन चेंज कर रहे हैं आप, सब्सट्रैक्शन करने का मतलब ही है साइन चेंज करना। आपको बीच में माइनस है, उन्होंने बोला x माइनस वाई की वैल्यू मालूम करो, और पूरी इक्वेशन में प्लस ही प्लस नजर आ रहे, सब प्लस है। तो आप बड़े नंबर वाली मसावत ऊपर लिखें, छोटे नंबर वाली मसावत नीचे लिखें। और सब्सट्रैक्शन का मतलब है मसावत नंबर 2 जो नीचे लिखे वाली है उसकी साइन चेंज करना, अलामत बदलना। यहाँ पर आप अलामत बदलिए, माइनस माइनस। तो 101 में x में से 99x गए, बड़े अदद की अलामत। पहले साइन को इम्पोर्टेंस है। यहाँ दो बचे रहे, सभी दो बचे बोलने वाले हैं। 101 में से 99 गए तो कितने बचे? वहाँ एग्जाम में भी 2 ही बचते। हाँ, और अगर आपने अलामत पे ध्यान नहीं दिए तो 12 बच जाते अपने। गड़बड़ हो जाती। 101 में से 99 गए और 501 में से 499 गए, प्लस के बड़े अदद की अलामत है। साथ में जो बड़ा नंबर है उसके साइन है, राइट। अब कितने से डिवाइड करेंगे? पूरी ज़रब करेंगे, है ना। फिर इस तरह से 2 1 का। अब यहाँ काटते नहीं बच्चे। मैं ये जो एग्जाम्पल लिया ना वो खास तौर से लिया कि क्या गलतियां हो सकती है आपसे वो बताते। आप ये प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे रोज घर। कैसा रहता, हम नीचे 2 आया ऊपर 2 आया कट कर दे, नीचे 2 आया ऊपर 2 आया कट कर दी। यहाँ पे भी नीचे 2 ऊपर 2 आया। अब एग्जाम में क्या लिखते मालूम है? x माइनस वाई मसावी 2 1 2 बोल के काटते आप। क्या बोल के काटते? तो यहाँ लिखने की आदत डालो, 2 1 2। गलती से 0 लिख के आए तो इतना करके क्या मिला? फिर 0 मिला ना, जो लिखे वो मिलेगा। 1 लिखे तो एग्जाम में कितने लिख के आएंगे? नहीं, 40 लिख के आना, 40 मिलेंगे क्या? सही बात, सही लिखा करो। बहुत इतना सोचना पड़ता है कि पूछो मत, कुछ तो भी नया करके आते नहीं। और घर को आके क्या बोलते मालूम है? पूरा पेपर कर दिया, और मार्क जब मिलते तो फिर वो गड़बड़ हो जाती। तो ऐसी कुछ तो भी गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप जब एक जैसे अदद ऊपर नीचे आ गए तो काटने के बाद 2 1 2 बोल के लिखो, 1 बचे। हाँ, ये आप x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। चट x के साथ नजर आ रहा। और ऐसी सूरत में आपसे ये कहा गया कि सॉल्व द इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल कीजिए, हमजाद मसावतें हल कीजिए। तो आप पहले एक के नीचे एक रखना, एडिशन करना बगैर बोले। अब हल कीजिए बोला तो दोनों काम करें। एक छोटी मसावत मिलेंगी, आप इसको रोमन 1 डाल दीजिए, फिर एक के नीचे एक रखना,
एक और दो की तफरीक करना, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 मतलब साइन चेंज करना। जहां पर भी आप तफरीक कर रहे हैं तो दूसरी मसावात की साइन चेंज कर रहे हैं आप। एक के नीचे एक लिखने के बाद क्या कर रहे हैं आप? प्लस है तो माइनस कर रहे हैं, माइनस है तो जो भी दूसरी इक्वेशन रहेगी उसके हर एक टर्म की साइन चेंज करना, हर टर्म, उसको बोलते हैं तफरीक करना। आपको याद आता है क्या बचपन में ऐसा लिखाना था? देखो करे थे कि नहीं करे थे? मतलब ये 7 था, ये 10 में से 7 निकालो बोल के किसी ने बोला, तो आप ऊपर लिखे 10, नीचे लिखे 7, मगर 7 ही निकालो बोलते आपने क्या करे? ऐसा करे, साइन चेंज करे आप। आपको उतने छोटे थे लेकिन जब भी आपको बोले कि निकालो तो आपने माइनस करे वहाँ। तो माइनस करने का मतलब हमने आज तक ये समझे थे कि निकालना है, ऐसा नहीं था। वो एक्चुअल था, यहाँ प्लस का 7 था, आपने उसकी साइन चेंज करे, बेख्याली में करे। नहीं ख्याली नहीं था ना, वो ऐसा था क्या? मालूम था क्या? आपने ऐसा सीखे 10 साल प्लस करो, 10 साल, ये समझते थे आप। तो भी बता दे अलामत नहीं दिख रही, क्या करने का? क्या दिख रहा है? जमा। यहाँ क्या दिख रहा है? जरा यहाँ क्या दिख रहा? नहीं था वो, एक्चुअली वो था ही नहीं। एक्चुअली क्या था कि ये दोनों प्लस के है मिलाना, उसका मतलब ऐसा। यहाँ पर प्लस का 7 था, आपने साइन चेंज करे उसकी वो टाइम पे। तो साइन चेंज करना, कब साइन की चेंज की जाती है? जब निकालने का रहता है। अलामतें अलग अलग रही तो निकालते, ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला, तो ये अलग अलग अलामत है तो निकाले थे अपन। तो इसलिए ध्यान दें, हमेशा निकालने का जब भी रहेगा, दोनों की तफरीक करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो आप सेकंड इक्वेशन की साइन चेंज करेंगे। मैं समझ रहा हूँ। उससे एक दूसरी इक्वेशन है, अब हल करना है तो अब इनको एक के नीचे एक लिखना है। 1 जमा y मसावी 5, x माइनस वाई मसावी 8। अब ये दोनों को देखिए, इधर देखिए, साइन चेंज कर रहे क्या अपन? खुद ब खुद वाई वाई, एक प्लस का एक माइनस का, खुद ब खुद कट रहा। खुद ब खुद कट रहा बोले तो हम 1 और 2 की जमा कर रहे। अगर यहाँ पर भी प्लस का y और यहाँ पर भी प्लस का y आता था तो फिर हमने वो उसको काटे बगैर तो आगे जाना नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, तो फिर साइन चेंज करना पड़ता था, है कि नहीं? उस सवाल के हिसाब से अभी फिर वक्त ऑलरेडी दोनों की साइन अलग अलग है, हम y कैंसिल कर रहे हैं, बगैर साइन चेंज करके कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों की जमा कर रहे हैं, एडिशन कर। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये करना जरूरी है, ठीक है? तो 1x और 1x, और इधर 5 और 1, x मसावी 6/2 तिया x की वैल्यू, i वाली वैल्यू को क्या करते हैं? किसी एक में आप इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, उसमें रखिए, किसमें भी रखिए, मार्क उतने मिलने वाले। तो इतने बड़ी मसावत में कौन रखेगा? क्या करोगे आप? छोटी छोटी मसावत में इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे ना x जमा y मसावी 5, उसमें रखने पर x के नीचे कितना लिखना है? इज इक्वल टू 5 में से उधर जाके कितने बचे? आंसर इज ओके। x जमा 2y मसावी 10 की तरसीम बनाने के लिए जदवल मुकम्मल करो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक कुछ तो भी टेबल दिया हुआ रहता आपके पास, और कुछ भी रहेगा ना, कहाँ पर भी नंबर दे देता है, ऐसा 2-3 कहीं पर भी दे दिए जाते। आपको वहाँ दिमाग लगाने का है। मतलब ये एक सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल।
पहले सवाल में x की कीमत -2 दी गई है और y की मालूम करने के लिए कह रहा हूँ। फिर जो भी जवाब आएगा उसको तो आप ब्रैकेट में लिख ही देते हैं, नीचे का हिस्सा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा। तो आपने क्या करना है, मसावत फिर से लिखना है, x के जगह -2 रखना है, x के नीचे। ये किसकी वैल्यू है, और मालूम करना है। तो ये 2y एज इट इज रहेगी, बाकी सब एज इट। अब माइनस का 2 है तो उधर जाएंगे क्या, ये तो हम हमेशा करते हैं। तो 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2 एकम 2, y की 6, आप फिर यहाँ लिख दे रहे हैं। अब फिर से समझाने की जरूरत है क्या, ये तो आसान है। फिर वही मसावत लेना, दूसरा सवाल हल कर रहे हैं तो मतलब मसावत तो यही है। तो x जमा 2y मसावी 10। अब किसके नीचे 4 रखिए, और x की कीमत मतलब x जैसे का वैसा। एग्जाम में आया तो करने आना बोल के बता रहा हूँ मैं, वो आएगा नहीं तो ये आएगा, आना ही है। अब एक तरीका बचता ग्रामर रूल पे है, वो बाद में बता दे। टाइम हो गया, x जैसे का वैसा 2 इज इक्वल टू 2 का पहाड़ा कितने इज इक्वल टू, तो क्या होगा, कितने बचे, ये हो। यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 2, फिर इक्वेशन लिखिए क्योंकि तीसरा सवाल बाकी है। फिर से वापस मसावत लिखेंगे, हाँ? x जमा 2y मसावी x के नीचे कितना, 0। हाँ 0 0, अरे मैं यहाँ ही देख रहा हूँ। ये सवाल x के नीचे 0 जमा 2y मालूम करना है, जैसे को वैसा इज इक्वल टू, तो 2y इज इक्वल टू, अब नहीं कर रहा ना, 0 का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, -0 लिखो फिर अच्छी बात नहीं, उधर जाके कोई असर होने वाला है। 10 में से 0 होगा तो कुछ बचने वाला है क्या, तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 एकम 2, y की कटा के यहाँ लिखे 5 और ये लिखे 0। इस तरह से जदवल मुकम्मल करें, जैसा हम तरसीम बनाने के लिए, मगर हम क्या करते थे, तरसीम बनाने के लिए 3 से ऊपर की कुछ भी कीमतें लेते थे। अब जब उन्हें जदवल मुकम्मल करो बोलेगा, वो दिल से उन्हें कौन सी भी कीमतें देंगे, कभी x की देंगे, कभी y की देंगे, कभी, है ना। तो इस तरह से ये कीमत दी हुई थी, ये हम मालूम करें, ये कीमत दी हुई थी x की मालूम करें, ये 0 दिया हुआ था y की मालूम करें, ठीक है। डैश 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 का मतलब हमने वो मालूम करें, जो कीमत नहीं दी हुई है वो मालूम करना, और टेबल कंप्लीट। इसमें कोई मुश्किल नजर आई आपको, तो इस तरह से ये छोटे छोटे सवाल कंप्लीट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।